अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आलमी मशवरा मुकम्मल हुआ है, जिसमें हमारे साथी भी गए थे। मिसबाहुद्दीन साहब वो मशवरे में शामिल थे। हमारे हैदराबाद के मस्जिद के जो है शुरा में से शामिल हैं, वो मतलब मस्जिद के बड़े लोगों में। तो बहरहाल कारगुजारी ये है कि वहाँ पर एक कारगुजारी आई कि पूरी इंडिया के अंदर कितने उलमा साल लगाए हुए हैं और कितने सालाना वक्त लगा रहे हैं, कितने 2 साल के लिए लगा रहे हैं और कितने 3 साल के लिए लगा रहे हैं। ये कारगुजारी देने से पहले मैं खुसूसी इस चीज़ को मेंशन करूँगा उन उलमाओं के लिए। हालांकि उलमा हमारे लिए बड़े हैं, मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन तरगीब सबके लिए है, चाहे वो उसमें उलेमा हो, साथी हो, ये मेरी खुद की ज़ात हो। सबसे पहले मेरी ज़ात है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, ख़ासकर उन उलेमा को जो काम के मुखालिफ भी नहीं हैं और काम के अंदर ऐब निकाल रहे हैं। जैसे मुफ्ती अरशद दहली वाला है और मुफ्ती और भी नाम मेरे जहन में है जो इस वक्त याद नहीं आते। यूट्यूब पे देखते रहे तो आते। मुफ्ती अरशद दहली वाले का नाम जो है मेरी ज़ुबान पे रट गया है, क्योंकि उनकी बातें अजीब ही किस्म की हैं, अजीब ही किस्म की हैं। और उनकी जो है ना दलाइल देते हैं, वो दलाइल सिर्फ उस क्लिप को काट कर उसको बेस बना कर देते हैं। पूरी बात को तो उन्हें वाजे करते ही नहीं, सिर्फ छोटी सी बात को। जैसे कि उन्होंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी शिकागो की इज्तिमा की, उसमें जो है याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को जो 5 बातों की नसीहत है, उसमें जो है मस्जिद का जिक्र किए हैं कि मौलाना साद साहब ने तशरीह में मस्जिद का जिक्र किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मस्जिद में जमा करो। तो उस बात पर बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह जो है, जाहिर सी बात है, मौलाना साद साहब की मंशा हदीस को समझाने की थी, और उस हदीस के अंदर ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि याहिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में जमा किया और इतने लोग जमा हो गए कि मस्जिद फुल भर गई और लोग दीवारों पर मुंडेरों पर बैठ गए। तो जितने भी नबी हैं वो जाहिर सी बात है कि मस्जिद में ही जमा करेंगे, ना कि जो है लोगों के एंटरटेनमेंट की जगह पे, जैसे कि चौपाल है या जो है एंटरटेनमेंट की जगह पे तो नहीं करेंगे, मस्जिद में ही करेंगे। तो मौलाना साद साहब ने अगर इजाफी वर्ड कहा भी है तो आगे जो आने वाला वर्ड था उसको ध्यान में रखते हुए कहा है, क्योंकि अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा जगह है वो मस्जिद है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह जो है वो मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है कि नबी भी वहीं जमा करेंगे ना, तो उसमें इजाफी वर्ड तशरीह करने में अगर बोल दिया तो उसको आपने उस हदीस का हिस्सा मान लिया, जबकि उन्होंने तशरीह की है, उस हदीस का हिस्सा नहीं बनाया। बहरहाल उलमा से जो है तकरार है, अल्लाह समझा दे। हम तो जो है उलमा की बात को समझते हैं और जिसकी बात अच्छी लगती है उसकी बात को ले लेते हैं, जिसकी बात नहीं समझ में आती रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बात वही लेना चाहिए जो समझ में आए। एक हदीस में ये भी है जिसका मफहूम है कि उमूर 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो जिसका हक होना वाजे हो, वो तो हक होना वाजे हो, एकदम फुल्ली तौर पर वाजे हो, उसको ले लो। और एक वो है जिसका हक होना वाजे ना हो, उसको छोड़ दो। और तीसरा क्या है, तीसरा कि जिसका हक होना वाजे ना हो, कश्मकश में हो, तो उसके जानने वाले से मालूम करो। तो जानने वाले जो हमें बताते हैं, जो हमें सही लगता है जानने वाले से, उसको वही हम ले लेते हैं। तो हमें तो मौलाना साद साहब की बात ही बेहतर लगी, मुफ्ती अरशद दहली वाला साहब, और दूसरे उलमा भी, जैसे एक नासिर साहब हैं और एक दूसरे हैं। बहरहाल अब मैं आपको कारगुजारी सुनाता हूँ, और ये वीडियो ज़रूर मेंशन करना मुफ्ती अरशद दहली वाला की चैनल पर जाकर, कोई ना कोई उनको पहुँचा देना। नंबर तो है मेरे पास उनका नंबर तो मेरे पास है ऑलरेडी,
लेकिन मैं उनको व्हाट्सअप करूंगा नहीं, क्योंकि लोग मेरे नंबर की भी तलाश में हैं। बहुत सारे लोग मेरे नंबर की तलाश में हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्यों मेरे यूट्यूब पे आके कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे मैसेंजर पे आके कमेंट्स कर रहे हैं, और जो है मेरे फेसबुक के जो फेसबुक की प्रोफाइल है उस पर भी आके कमेंट्स करके नंबर मांग रहे हैं। हालांकि मैंने इस साफ तौर पे कह दिया है कि मैं नंबर नहीं दूंगा। जिसको बात करना है मेरे मैसेंजर पे करे, मेरे व्हाट्सअप तो मैं नंबर नहीं दूंगा, मेरे मैसेंजर पे करे, मेरे टेलीग्राम पे करे, और जो है मेरे इंस्टाग्राम पे करे। तीनों का जो है लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। करो बात, जिसको जो बात करना है करो। नंबर स्पेशल मैं किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि नंबर दे देना वो आज़ाम मोल लेने के बराबर है। अब मैं आपको कारगुजारी सुनाता हूँ, देखो कि क्या है इसमें कारगुजारी के अंदर। कितने आलिम जो है साल लगाए, कितने जो है लगा रहे हैं, और कितने जो है अभी चल रहे हैं। देखो कारगुजारी मुल्क निजामुद्दीन मरकज मशरा 2025, 13 अप्रैल 2025 से 20 जुलाई 2025 तक टोटल उलमा 2,85,104। टोटल उलेमा 2,85,104। 2 साल लगाए हुए उलेमा 730, 2 साल लगाए हुए, और 1 साल लगाए हुए उलेमा यानी कि जो चल रहे हैं अभी वो 14,344। सालाना वक्त लगाने वाले उलेमा 16,211 जो सालाना वक्त लगा रहे हैं। 4 मंथ यानी कि 4 महीने वक्त लगाए हुए उलेमा जो है वो 2,20,091 जो सिर्फ 4 महीने लगाए हुए हैं, और 40 दिन लगाए हुए उलेमा जो हैं वो 34,301। 2 साल लगाए हुए उलेमा कितने हैं? 730। 1 साल लगाए हुए उलेमा कितने हैं? 14,344। सालाना वक्त लगाए हुए उलेमा है 16,211। 4 महीने वक्त लगाए हुए जो है वो है 20,091, और 40 दिन लगाए हुए उलेमा है 34,301। टोटल इनकी तादाद हो गई वो 2,85,104। तो मुफ्ती अरशद दहली वाला साहब, आप इस कारगुजारी को देखकर क्या बोलेंगे? क्या इतने उलेमा 2,85,104 उलेमा को इस काम के करने वाले मौलाना साद साहब के बयानों में कोई फर्क नजर नहीं आता? क्या आपको ही नजर आता है? उसकी वजह यह है कि आप जो है खुसूसी बैठकर ऐप तलाश करते हैं, और ऐप तलाश करना, किसी में ऐप तलाश करना वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। आप तो स्पेशल बयान आते ही पहले उसके अंदर ऐप तलाश करते हैं। तो आप तो खुद कुरान का हुक्म तोड़ रहे हैं। आप जो है मौलाना साद साहब की फजाइल को भी देखें ना, कि इनके जरिए से नफ़ा कितना फैल रहा है, उसको तो आप वाजे नहीं करते, उनकी बुराइयों को वाजे करते हैं। तो आप अगर जो है उनकी अच्छाई को भी वाजे करेंगे ना तो भी बेहतर होता, लेकिन आप तो सिर्फ उनकी बुराइयों को ढूंढते हैं। बाकी अल्लाह आलम। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये कारगुजारी।